Hello everyone, welcome to class number 70 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर का एक टाइप है, जो कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन है एक पर्टिकुलर क्लास का, जिस मेंबर फंक्शन का नाम उस पर्टिकुलर क्लास के नेम के साथ सेम होता है और जिस तरह के मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। इस तरह के मेंबर फंक्शंस को मेनली हम यूज करते हैं क्यों? एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट का मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर वैल्यू असाइन करने के लिए। और इस तरह के मेंबर फंक्शन को हम कॉल करते हैं कैसे? इस तरह के मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं तब जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। ओके, इस तरह के मेंबर फंक्शन को हमें अलग से बाकी मेंबर फंक्शन की तरह उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके डॉट ऑपरेटर यूज करके कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टली ये कॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में कि किस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर which does not have any parameters। जैसे कि किसी भी तरह के मेंबर फंक्शंस में दो चीज हम यूज करते हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट, ये एक चीज है, दूसरा है रिटर्न टाइप। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप के बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। बट जैसे कि बाकी मेंबर फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स होते हैं, वैसे ही हम कंस्ट्रक्टर वाले मेंबर फंक्शन में भी आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर कोई भी पैरामीटर अगर यूज नहीं किया है, तो उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। A default constructor is a constructor which does not have any parameters। जिस तरह के कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी पैरामीटर्स या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करते, उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, इट इज कॉल्ड वंस यू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कैसे करते हैं? मेन फंक्शन के अंदर जब भी एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तब ऑटोमेटिकली इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर लेते हैं। ओके, कंपाइलर सप्लाइज ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ नो सच कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। अगर हमने कोई भी इस तरह का कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हमने डिफाइन नहीं किया है, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें प्रोवाइड कर लेता है। जिस तरह के कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने यूज किया है एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का और उसको यूज करके एक सिंपल C++ प्रोग्राम यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। कोई भी सिंपल C++ प्रोग्राम शुरू होता है हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, जिसको यूज करके IOStream हेडर फाइल को प्रोग्राम के साथ हम लिंक करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, डिफाइन किया एक क्लास, जिस क्लास का मैंने नाम दिया है नंबर। पब्लिक सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे यूज किया है दो डाटा मेंबर A एंड B। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इसका नाम क्लास के नेम के साथ पूरा एग्जैक्टली सिमिलर है और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। तो जिस तरह के मेंबर फंक्शन का नाम क्लास के नेम के साथ सेम होता है और जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, उस तरह के मेंबर फंक्शन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर या फिर मेंबर फंक्शन का कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर कोई भी पैरामीटर नहीं है। तो जिस तरह के मेंबर फंक्शन का कोई भी आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट और मेंबर फंक्शन विथ नो पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब बोलते हैं? जिस तरह के कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट अगर हमने यूज नहीं किया है, कोई भी पैरामीटर्स अगर हमने यूज नहीं किया है, उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो कोई भी कंस्ट्रक्टर हम यूज क्यों करते हैं? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कोई भी मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू A को असाइन किया 10, B को असाइन किया 20। यहाँ पे क्लास खत्म, क्लास को मैंने क्लोज किया। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया N। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके मैंने उस पर्टिकुलर क्लास का डाटा मेंबर A को मैंने कॉल किया, फिर उस पर्टिकुलर डाटा मेंबर B को मैंने यहाँ पे कॉल किया। ओके, तो जब हमने नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट N क्रिएट किया, तब ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल कर दिया। ओके, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जबकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो A का वैल्यू असाइन होके कितना हो गया 10, B का वैल्यू असाइन होके कितना हो गया 20। जब हम यहाँ पे फिर उसके बाद
उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके ए डाटा मेंबर एंड बी डाटा मेंबर को कॉल करेंगे तो क्या दिखाएगा, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। बट अगर हम क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन ना किए होते और यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होते, ओके, और ए का वैल्यू हम अगर कुछ भी असाइन नहीं करते, बी का वैल्यू अगर हम कुछ भी असाइन नहीं करते, कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते, तो कंपाइलर क्या करता, ऑटोमेटिकली क्या करता, एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करता और ए एंड बी को इनिशियलाइज करता। तो बाय डिफॉल्ट किस वैल्यू के द्वारा वो इनिशियलाइज करता है, बाय डिफॉल्ट वो इनिशियलाइज करता है 0 के द्वारा। ओके, तो ए एंड बी को वो इनिशियलाइज करता है 0 के द्वारा और रिजल्ट हमें दिखा था ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू 0। तो वही बोला है कि एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं, अगर हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डाटा मेंबर को हमने जो वैल्यू असाइन किया है वो वैल्यू असाइन करेगा उस पर्टिकुलर डाटा मेंबर को। बट अगर हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खुद से डिफाइन नहीं किया है तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर असाइन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर लेगा और उस पर्टिकुलर क्लास में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उन डाटा मेंबर्स को वो असाइन करेगा, किस वैल्यू के द्वारा, 0 के द्वारा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट होने वाला है, a डॉट मींस a इक्वल्स टू 10, फिर हमने यहाँ पे यूज किया एंड एल मैनिपुलेटर मींस लाइन ब्रेक करेगा, फिर नीचे दिखाएगा b इक्वल्स टू 20। ओके, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल प्रोग्राम देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके और ये भी हमने जाना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर। तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर वाला मेंबर फंक्शन हम यूज करते हैं तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है या फिर उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक स्कोप। जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर डिक्लेयर या फिर डिफाइन करते हैं तो उसको पब्लिक सेक्शन या फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करके डिक्लेयर करना जरूरी है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर इज इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली उस वक्त कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। ओके, इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर वाले मेंबर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता जैसे कि नॉर्मल मेंबर फंक्शंस के होते हैं। नॉट इवन वॉइड, वॉइड रिटर्न टाइप यूज नहीं करते, कुछ भी रिटर्न टाइप यूज नहीं करते। Hence it cannot return values, जिसके वजह से ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसीलिए ही हम कुछ भी रिटर्न टाइप यूज नहीं करते इस तरह के फंक्शन में एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जब भी इसको हम डिफाइन या फिर डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टर के। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम किस तरह के कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं। जिस तरह के कंस्ट्रक्टर में हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट या फिर कुछ भी पैरामीटर्स यूज नहीं करते उस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब सिंपल कंस्ट्रक्टर जो है जहां पे कुछ भी आर्ग्यूमेंट हम यूज नहीं करते उसी को ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश भी की। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।